अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप सब लोगों का वेलकम है ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी की कोर्स सीरीज़ में। इसमें हम छोटे छोटे जो हैं लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं ताकि जो ऑनलाइन कम्युनिटी है उसके साथ साथ एक ग्रूमिंग और हेल्प जो है वो होती रहे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से जो है इसी तरह ये शेयरिंग करता आ रहा हूँ जिस तरह टाइम एलोकेट होता है। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम ताबिश जावेद है और मैं अरसा 7 साल से मार्केटिंग के बिज़नेस से, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और यही मेरा ब्रेड एंड बटर है फुल टाइम जो है। सो आई कैन से दैट आई एम अ फुल टाइम मार्केटर। ये जो है छोटी सी एक लिस्ट है मेरे पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस की। एंड मैं साथ साथ बताता चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिंग गूगल यूट्यूब सर्टिफाइड हूँ। और आज आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, ये बेसिकली एक काफ़ी देर से जो है मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ इसको। एंड ये एक छोटी सी काविश है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद है। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो हमारा है फ्रीलांसिंग पे। बहुत से लोग जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली ऑनलाइन कम्युनिटी पे जब फ्रीलांसिंग के बारे में मुख्तलिफ मेथड्स ढूंढ रहे होते हैं या एक अच्छा फ्रीलांसर कैसा बना जाए इसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको इतनी सैचुरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो अपने कैरियर को एक अच्छे और आसान तरीके से जो है स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पे स्पेशली जब मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ लोग जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ देख के हैरान होंगे कि मैं यहाँ पे किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने नहीं जा रहा। मैं यहाँ पर आपको आपका अपना फ्रीलांसिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने पे बात करने जा रहा हूँ। आपका अपना ब्रांड जो है वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैंने जब 7 साल पहले स्टार्ट लिया था अपने ऑनलाइन बिज़नेस का, मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लिया था। लेकिन ठीक 1 साल बाद मुझे ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फ्रीलांसर, जॉब मॉन्स्टर, व्हाटएवर, मुझे उनसे क्विट करना पड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे एक तो मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है, दूसरा कंपटीशन वहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है। और जब मैं लेटर ऑन 2013 में जब मैंने एक फ्रीलांसिंग कंपनी के साथ एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके पीछे क्या रीज़न थी। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट लेना है, क्या स्किल्स टारगेट करनी है, कैसे अपना बिज़नेस प्लान बनाना है, कैसे फिर उसको स्केल करना है। तो मैं आज बात करूँगा उन चीज़ों पे। फिर मैं आपको कुछ रियल केस स्टडीज़ शेयर करूँगा, फिर मेरे पास कुछ ऑफ़र्स हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है क्या। आज की जो ये पूरा जो लेक्चर है इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि योर बिग पिक्चर गेम प्लान, कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आप लोगों का विज़न क्लियर हो जाए ऑनलाइन काम करने के हवाले से, कि आप ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि यार चलो डेली के $5 बन जाएं बहुत है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं दिन में कितने घंटे काम करूँगा, मेरा काम क्या होगा, मेरी स्किल क्या होगी। हम बिल्कुल एक अगर मैं न्यूबी की बात करूँ तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है और बिल्कुल डिपेंडेंट होता है अपने मेंटोर या कोच पे। वो उसको जैसे कहता है वो वैसे करता चला जाता है। आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं आपको अपना डिपेंडेंट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको एक पूरा प्लान देने की कोशिश करूँगा कि आप खुद कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी स्किल आपको पिक करनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, कैसे प्राइस प्लान सेट होगा, इस तरह की चीज़ें। फिर मैं बात करूँगा कि हाई एंड फ्रीलांसिंग बिज़नेस जो है वो कैसे सेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है,
कौन सी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, कौन सी चीज़ों को माइंड से निकाल देना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, किसको छोड़ना है। तो दूसरे पॉइंट पे मैं इस चीज़ पे बात करूँगा। तीसरा पॉइंट है क्राफ्टिंग योर रीच। इसका मतलब ये है कि आपने स्किल सीख ली, आपने एक स्टेप आगे चले गए, फिर आपको पता चल गया हाँ यार ये स्किल मेरे पास है, तो फिर अब हमने देखना है कि मेरी स्किल से रिलेटेड मुझे काम कहाँ से मिलेगा, मुझे जो क्लाइंट हैं, डायरेक्ट क्लाइंट स्पेशली कहाँ से मिलेंगे। तो हम यहाँ इस चीज़ पे बात करेंगे। फिर आ जाते हैं ये नीचे वाले जो इजी स्किल स्टूडेंट, ये स्पेशली पोर्शन है न्यूबीज़ के लिए, जो बिल्कुल न्यूबीज़ हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं बट दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट द हेक इज़। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि उनको कुछ ऐसी इजी स्किल्स सिखा दूँ जो वो इसी लेक्चर में देख के इसी के बाकी पॉइंट्स को अप्लाई करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। कैसा है कि एक बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो इस लेक्चर से स्किल भी लेके जा रहा है, स्किल सीखने के बाद बिज़नेस प्लान भी सीख रहा है कि मैंने अब इस स्किल्स के बाद इसको मैंने प्रोजेक्ट कैसे करना है और इसको स्केल कैसे करना है। फिर आ जाती है बात प्राइसिंग योरसेल्फ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट मैंने नोटिस की है, इवन के जो बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स भी हैं उनका मसला आता है कि वो बहुत इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने एक सर्विस सीख ली, अब मैं प्राइस कैसे करूँ, अपने आप को कैसे चार्ज करूँ। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वही काम $5 में कर रहे हैं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वही काम $500 में कर रहे हैं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वही काम $5000 में कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, कौन सी सर्विस है जहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, कौन सी सर्विस है जहाँ पे हमें मिड रेंज होके काम करना पड़ता है, कौन सी सर्विस है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ केस स्टडीज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, योर बिग पिक्चर गेम प्लान। अब ये क्या चीज़ है? मोस्टली जब हम ऑनलाइन कोई काम शुरू करने की बात करते हैं या हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को वाकई मतलब हर बंदा कहता हुआ आपको मिलेगा कि भाई स्किल का होना ज़रूरी है, स्किल का होना ज़रूरी है। मतलब एक ये रटी रटाई बात है, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट होता है वो होता है अपनी स्किल आपने सीख ली। जो मैं कहता हूँ कि मैं अब तक जितने फ्रीलांसर्स या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स को मिल चुका हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी तक एजुकेट कर चुका हूँ। तो और उसमें बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जिनका अपना बिज़नेस भी है। मसला कहाँ पे आता है, एक बंदे या तो उसके पास स्किल होती नहीं, अगर स्किल होती तो उसको ये नहीं पता होता कि भाई अब मैंने अपनी स्किल को मार्केट कैसे करना है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ बैठी है, मुझे अपनी उस स्किल का बिज़नेस कहाँ से मिलेगा। किसी बंदे ने अकाउंटिंग कर ली, किसी ने डेवलपमेंट कर ली, किसी ने डिज़ाइनिंग कर ली। इवन मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं पिछले 15 साल से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, और मैं बहुत एडमायर करता हूँ डेवलपर्स को रियली, क्योंकि जो स्किल मेरे पास नहीं है मैं समझता हूँ कि यार ये लोग मतलब मुझे नहीं लगता ये लोग इंसान हैं, ये कुछ और ही चीज़ है, इनको ये कैसे सीख जाते हैं डेवलपमेंट। मैंने बड़ी कोशिश की, दैट्स नॉट माई थिंग एनी हाउ। तो स्किल के साथ साथ आपकी टारगेटेड ऑडियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास हों, आपको पता हो यार ये मेरी स्किल है, यहाँ से मुझे काम मिलेगा, ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, तो फिर एक सक्सेसफुल बिज़नेस का वहाँ से स्टार्ट होता है। अब ऑडियंस भी कई तरह की होती है। कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो क्वालिटी ऑडियंस जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी स्किल का बहुत अच्छा पे करती है। कुछ ऐसी ऑडियंस का सेट होता है। ऑडियंस से मेरी मुराद ये है वो लोग, वो कम्युनिटी, वो कंट्री, वो सिटी, वो रीजन, वो एरिया, वो नीश, कुछ भी जो आपकी स्किल की डिमांड करती है, जिनको आपकी स्किल से रिक्वायर्ड बंदे चाहिए, जिनको आपकी सर्विस चाहिए। तो अब कहीं पे जो ये ऑडियंस है ये क्वांटिटेटिव हो जाती है, मतलब क्वांटिटी में वो आपको मिलेंगे लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपने स्किल सीख ली और वो किस लेवल की सीखी और उस लेवल की ऑडियंस आपको कहाँ से मिलेगी। आज इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं, और ये जब दो चीज़ें मिलेंगी तो फिर एक सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो वजूद में आता है। और मैं इंशाल्लाह आपको केस स्टडीज़ के साथ साथ ये क्लियर करता चला जाऊँगा। अभी तो मैं ये समझें कि प्लॉट बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों का जहन बना रहा हूँ कि भाई हाँ फ्रीलांसिंग की तरफ आना कैसे है।
तो ये एक स्टार्ट है। सबसे पहले आप एक स्किल सीखेंगे, अच्छी स्किल सीखेंगे, फिर आप रिसर्च करेंगे उस स्किल से रिलेटेड कि मेरा ऑडियंस कहाँ है और मुझे बिज़नेस कहाँ से मिलना है, ठीक है, मुझे वो क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। फिर जो है आप अपने एक बिज़नेस की बुनियाद रखते हो। इसके साथ ही हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास योर बिग पिक्चर प्लान, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्ट में आपको करनी ही करनी है। आज कर लो, 2 साल बाद कर लो, 6 साल बाद कर लो, ये आपको करनी ही पड़ेंगी, ये मस्ट है अगर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो आप ये लेक्चर देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको रेफ़र कर दूँगा कुछ लोगों जो बाकायदा इस बिज़नेस के साथ अटैच हैं, वो आपको वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। उसके बाद आ जाता है क्रिएट अ सेल्स स्क्रिप्ट। अब ये थोड़ा सा कैची पार्ट है कि सेल्स स्क्रिप्ट कैसे लिखें और स्पेशली आपकी स्किल्स से रिलेटेड। सेल्स स्क्रिप्ट से मेरी मुराद है कि आप उसमें अपने आप को बता रहे होते हो, या ये कह लें कि आप अपनी स्किल अगर अपने आप को सेल करना चाहो, कैसे सेल करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प ये करता चलूँ एक आइडिया दे के कि 2 बड़े कॉमन तरीके हैं सेल्स स्क्रिप्ट लिखने के, कि वाई, हाउ एंड एक्शन, कि भाई मुझे इस चीज़ की क्यों ज़रूरत है या इस सर्विस की क्यों ज़रूरत है, आप इस पे एम्फेसिस करोगे। और मैं हाउ में जाओगे कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। और तीसरा पॉइंट आता है कि मैं ये सर्विस कहाँ से अवेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो सेल्स स्क्रिप्ट के अंदर कि क्यों ज़रूरत है, कैसे अवेल होगी, ठीक है, और आप हमसे कितने में बाय कर सकते हैं, या कॉल टू एक्शन। और तीसरी होती है फील फेल्ट फाउंड। ये ज़्यादातर ये जो है ना मेथडोलॉजी ज़्यादा वर्क करती है प्रॉब्लम रिलेटेड सर्विसेज के अंदर, जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं मोस्टली इश्यूज़, और उसके बाद ब्यूटी रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो उसमें आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को एक स्टोरी में जो है ना, एक स्टोरी के अंदर उसको एक सेल्स स्क्रिप्ट बयान कर रहे होते हो अपना, कि भाई आपके साथ ये इशू है, आई नो हाउ इट फील्स, कि ये इशू क्या है, आई फेल्ट द सेम वे, देन आई फाउंड दिस, और देन आई क्रिएटेड दिस सर्विस टू हेल्प अदर्स, ठीक है। और फिर आप उसका अपना एक सिस्टम बनाते हो। फिर आप बनाओगे अपनी एक एक्सप्लेनर वीडियो जिसमें आप अपनी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें जो है ना मेंशन करोगे। अब जो न्यूबीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे ना वीडियो, उनका सर जी ये क्या बता दिया, मतलब वेबसाइट बना लो, सेल्स स्क्रिप्ट लिख लो, एक्सप्लेनर वीडियो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। होल्ड ऑन, ठीक है, आप थोड़ा सा आगे तक चलें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास डिज़ाइनिंग अ हाई एंड फ्रीलांसिंग बिजनेस। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे लेक्चर का। सबसे पहला पार्ट जो है, आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस जब स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहला पार्ट है आप कोई अच्छी स्किल हासिल करें, ठीक है। अब स्किल कैसे आएगी, या मोस्टली लोगों का डिलेमा यहाँ पे ये होता है कि भाई मेरे पास स्किल्स हैं, काम नहीं है, ठीक है, या स्किल्स हैं तो इतनी इम्प्रूव्ड नहीं है। मेरे ख्याल पिछले 4 माह से एक अच्छे डेवलपर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला आता है कि जब मैं कोई चैलेंजिंग चीज़ उनको देता हूँ, वो सर जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है, अगर तो आपने सीख लिया कोई चीज़ बिगिनिंग लेवल पे, ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग सीख ली है, या कोई बिगिनिंग लेवल पे आपने HTML साइट्स को एडिट करना सीख लिया या कुछ इस तरह का, अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है। एक बड़ी कॉमन मतलब जो मुझे मेरे उस्तादों ने जो मुझे सिखाई थी वो थी स्वॉट एनालिसिस। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा भी होगा। स्वॉट मीन्स स्किल, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि भाई मैं एक बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ और उसमें मेरी ये स्किल इन्वॉल्व है। अब आई एम नॉट श्योर कि भाई ये स्किल जो है वो मैं इसको कितना अच्छा जानता हूँ। ये देखने के लिए कि मुझ में मतलब मैं एक्चुअली इसके बारे में क्या जानता हूँ, मैं एक पेपर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें जो बिज़नेस से रिलेटेड मैं अपनी जो भी स्किल्स जो रिक्वायर्ड होगी वो मैं लिख लूँगा, ठीक है। और फिर जो वीकनेस मुझ में है, मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है लेकिन मेरे पास है नहीं, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज अ वीकनेस, ठीक है, वो मैं एक साइड पे वो लिख लूँगा। फिर मैं आऊँगा अपॉर्चुनिटीज़ के, तो भाई मैं एक बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, वाई, मेरे पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है
क्या मुझे कोई ऑडियंस मिल गई टारगेटेड, या मुझे कोई ऐसा एरिया मिल गया, या मुझे किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल गई, ठीक है। वो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लिख लोगे। और सबसे एंड में आता है थ्रेट्स, कि भाई मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने जाता हूँ, मेरे साथ क्या मतलब हो सकता है, पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैं उनको कैसे कंसिडर करूँगा कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इतने साल का अपना प्लान बनाता हूँ, ठीक है। और इतने साल के दौरान ऐसी क्या वाइटल चीज़ है जो अगर इसके दौरान मुझसे चली जाए तो मेरा बिज़नेस डाउन हो सकता है, ठीक है। वो आप उसको एज ए थ्रेट कंसीडर करके वो साइड पे लिख लेंगे। उसमें कॉमन थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग बजट एंड हो गया, किसी क्लाइंट के साथ आपका स्कैम हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। वो आप एक एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा, हाँ यार ये बिज़नेस जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये मेरे पास एज अपॉर्चुनिटी है, ये मेरी वीकनेसेस है। फिर सबसे बड़ी चीज़ एक जो अलहदा से आपने मतलब लिखना है कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं मुझे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो मेरे पास क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। जब वो रिसोर्सेज पूरे हो जाएंगे फिर आप गुड टू गो हो। फिर हमने रिसर्च वाले सेक्शन में आ जाना जो स्पेशली है ऑडियंस से रिलेटेड। इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में बेसिकली जब हम अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ़र्स्ट हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को, और यहाँ पे भी स्पेशली हम कंसिडर कर लेते हैं और टारगेट करके लोगो डिज़ाइनिंग एंड कार्ड डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को, ठीक है। बड़ा कॉमन बिज़नेस है। आप जो मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ आप किसी भी बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अब उसकी ऑडियंस की रिसर्च करनी है हमने। ऑब्वियसली हम इसकी ऑनलाइन सर्चेज़ के बारे में रिसर्च करेंगे भी, कितनी सर्चेज़ हैं जिसको हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। फिर हम अपने कंपैटिटर्स को देखेंगे कि ऑनलाइन जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं वो मतलब कैसे कर रहे हैं, उनके प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई मुझे पता है कि मैंने जो है लोगो डिज़ाइनिंग का काम करना है। वैसे तो ये इंटरनेशनल वर्क है, तकरीबन हर कंट्री से जो है ना आपको इसका काम मिल जाता है, लेकिन हम फिर इसमें स्पेसिफिक होकर जाएंगे। हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स की मदद लेंगे कि भाई ये ज़्यादा हॉट किस एरिया में है, किस कंट्री में है और किस रीजन में है। फिर हम उस रीजन को टारगेट करेंगे, ठीक है। फिर हम सोशल प्रूफ देखेंगे कि भाई एक्चुअली ये वाकई मतलब मैं तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ ना लोगो डिज़ाइनिंग और बिज़नेस डिज़ाइनिंग के निश की, लेकिन अगर हम कोई रेयर किस्म का बिज़नेस ले लें कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ठीक है। कोई ऐसा लोकल बिज़नेस जो हमारे यहाँ पे हो रहा है लेकिन वो इंटरनेशनली या किसी और कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर हम ऐसे शुरू करने जाएं तो ऑब्वियसली एक मिस्टेक होगी। तो हम एक सोशल प्रूफ लेंगे कि हम देखेंगे भाई इससे रिलेटेड ऑडियंस ऑलरेडी है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं या सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं या इस तरह की चीज़ें। फिर आ जाता है जब हमने ऑडियंस रिसर्च कर ली, हमारे पास टारगेटेड कंट्री आ गया, उसका टारगेटेड रीजन आ गया, फिर हम आ जाते हैं मार्केटिंग मीडियम्स की तरफ, ठीक है। उसमें एसईओ आ जाता है, ठीक है। उसमें यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग आ जाती है, उसमें फेसबुक मार्केटिंग आती है। अब यहाँ पे जो लोग तो इन चीज़ों से फेमिलियर हैं वो कहेंगे सर जी ये एसईओ हमें तो नहीं करना आता, अब हम कैसे करेंगे इसको। तो देखें ज़रूरी नहीं है कि इंसान को सारी स्किल्स जो है ना वो आ जाए। ऑब्वियसली अगर हर इंसान को हर काम करना आ जाएगा तो फिर कोई किसी को क्यों कहेगा काम। हम यहाँ पे एक बिज़नेस बना रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ स्किल्स हमारे पास होंगी, कुछ नहीं होंगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जिनको सिर्फ आता ही एसईओ है और कुछ आता ही नहीं है, वो डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं, कोई डिज़ाइनर मिल जाए हम उनको प्रोजेक्ट ला के दें और वो काम कर लें, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिज़ाइनर हो सकते हैं जो एसईओ वाला बंदा ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि हम मार्केटिंग के लिए सबसे आसान हल ये है कि हम एक बजट एलोकेट कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट में $100, $200, $300, $500, जितना भी बजट होगा हम मार्केटिंग के लिए एक बजट एलोकेट करेंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं यहाँ पे रेफ़र नहीं करूँगा कि आप मतलब इस मेथड के थ्रू जाओ, यानी कि कोई भी पेड मीडियम या जैसे एसईओ वगैरह। फिर आप थोड़ा फ्री मीडियम्स की तरफ जा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है इसको स्केल करना, ठीक है। तो स्केल में हम यही देखेंगे कि देखें जैसे मैंने बिज़नेस डिज़ाइनिंग और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग की सर्विस शुरू की थी, अब उसमें मैं एडिशनल सर्विसेज दे सकता हूँ, जैसे फ्लायर डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, उसके बाद लेटर हेड डिज़ाइनिंग है, ठीक है। मतलब होल स्टेशनरी का आप उसमें एक बना सकते हो, एडिशनल सर्विसेज ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप
जो भी बिज़नेस आप प्लान बनाने जा रहे हैं, आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर ये मेरा सक्सेसफुल रहता है तो मैं एडिशनली इसमें कैसे कौन सी सर्विसेज ऐड करूँगा। और स्केल में एक और ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि शुरू में इंसान वन मैन टीम होता है, फिर जब स्केल करने जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जो है वो बांटना शुरू कर देता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो ये एक ना, वैसे तो मैंने इसको बड़े आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये महीनों का, सालों का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप एक अच्छी कंपनी बिल्ड करने जा रहे हो तो आपको हो सकता है महीनों लग जाएं ये सारी चीज़ें बिल्ड करने में, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने में कि भाई मैंने कौन कौन सी स्किल टारगेट करनी है, मार्केटिंग मीडियम के लिए बजट, स्केलिंग ऑप्शंस, ऑडियंस के बारे में रिसर्च, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। और अब जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ये बिज़नेस प्लान आ जाता है तो अब मेरा विज़न क्लियर हो गया। मुझे पता है कि मैंने आज से 6 महीने बाद क्या करना है, मैंने आज से 1 साल बाद क्या करना है। लोग आते हैं कि सर जी ऑनलाइन काम शुरू करना है, भाई कैसे करना है कुछ पता नहीं है। ये बेसिकली ये जो समझाने का मकसद था, ये उन लोगों का एक जवाब है कि इस तरह एक बिज़नेस प्लान बनाया जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब इसको मज़ीद हम सैचुरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे बात अगर कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो ये कि डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कि भाई मैंने डिज़ाइनिंग भी सीखनी है, मैंने डेवलपमेंट भी सीखनी है, मैंने मार्केटिंग भी सीखनी है, मैंने ये सारा कुछ करना है ऑनलाइन काम शुरू करने के लिए। नहीं, ठीक है, आप अगर आपके पास इतना टाइम है आप सीखें, मैं इस चीज़ को नहीं कहता, लेकिन स्टार्ट आप एक सर्विस से लें, एक स्किल से लें, ठीक है। आप डिज़ाइनर बन जाएं, डेवलपर बन जाएं, मार्केटर बन जाएं, आप पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, अब आपने जो भी काम सीखा उसके लिए आपने इंडस्ट्री कौन सी टारगेट करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपने स्टार्ट में टारगेट करनी है। एक इंडस्ट्री रिपेयर की इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल की इंडस्ट्री है, पेट्स की इंडस्ट्री है, या लोकल सर्विसेज की इंडस्ट्री है, ठीक है। आपने उसको टारगेट करना है। जैसे वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर एक बनता है, ठीक है। अब उसने अब आपने टारगेट करना है या काम लेना, तो एक इंडस्ट्री को टारगेट करो, पेट्स की इंडस्ट्री, ठीक है। आप पेट स्टोर्स जो हैं या पेट शॉप्स जो हैं आप उनको पिच करोगे, जिनकी वेबसाइट्स नहीं है उनको पिच करोगे, अभी मैं वेब डिज़ाइनर हूँ और स्पेशली मेरी स्किल जो हैं वो पेट से रिलेटेड वेबसाइट्स डिज़ाइन करने में है। तो ये बिल्कुल टारगेटेड बात हो जाती है यहाँ पे, और इसको आप मार्केट बड़ी आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा मार्केटिंग बजट एलोकेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे रीजन का पता होता है। इसी तरह अगला पॉइंट जो है इसके अंदर, सर्व अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। उसमें ऑथर्स आ गए, स्टार्टअप्स आ गए, फाउंडर्स आ गए। स्पेसिफिक टाइप को जो है ना आपने स्टार्ट में आपने उसको फोकस करना है। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो है कि यू कैन आल्सो कंबाइन द अदर मेथड्स फॉर अ स्पेसिफिक नीश और बिजनेस। अब जैसे मैंने वेब डिज़ाइनर की बात की, कोई लोगो डिज़ाइनर बन सकता है। वो लोगो डिज़ाइनिंग वैसे तो तकरीबन हर बिज़नेस को लोगो चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें और आप रिपेयर की इंडस्ट्री को पकड़ लें, जो कि मैं आगे आपको एक केस स्टडी भी दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने मोबाइल रिपेयर की नीश को मैंने टारगेट किया और मैंने उनके लोगोस और उनके बिज़नेस कार्ड बना बना के देने शुरू कर दिए और मैंने बड़ी अच्छी अमाउंट उनसे चार्ज किया इसकी। तो क्या हुआ कि मैंने नैरो डाउन कर दिया। लोकल सर्विसेज में कौन सी, मोबाइल रिपेयर्स को कौन सी सर्विस टारगेट की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। एक बंदे को दे दी, वही सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं ऑलरेडी, वही हमने अगले बंदे को सेल कर देनी है। थोड़ा बहुत कलर इधर उधर चेंजिंग करने के बाद हमारे पास अगला क्लाइंट रेडी होता है। तो ये एक बड़ा सादा सा निज़ाम है इसका। उसके बाद हम आते हैं क्राफ्टिंग योर रीच, ठीक है। आप अपनी रीच मतलब आपको पता कैसे चलेगा अभी मेरी ऑडियंस कहाँ पे है जिनको मैंने टारगेट करना है, ठीक है। वो बंदे कहाँ से आएंगे जिनको मैंने अपनी ऑफ़र जो है या अपना जो बिज़नेस जो है वो मैंने पिच करना है उनको। सबसे पहली चीज़ है गूगल प्लेसेस, ठीक है। ये इसमें जो है वो जितने भी बिज़नेस लिस्टिंग्स हैं वो आपको आ जाती हैं। आप जिस नीश से भी रिलेटेड सर्च करोगे वो उससे रिलेटेड आपको बिज़नेस लिस्टिंग्स जो हैं वो गूगल प्लेसेस से मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है गूगल ट्रेंड्स। यहाँ से हमें एरिया का मतलब वो मिल जाते हैं डाटा कि भाई जो स्पेसिफिक सर्विस है वो कौन से एरिया में ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ
कि भी मोबाइल रिपेयरिंग तो तकरीबन यूएसए के हर स्टेट और हर सिटी में शॉप्स होंगी। अब मैंने टारगेट करना है कि सबसे ज़्यादा जो है लोग मोबाइल रिपेयरिंग या किसी स्पेसिफिक मॉडल की रिपेयरिंग के बारे में अगर सर्च करें तो वो कौन से एरिया में सर्च करें, तो उसके लिए मैं गूगल ट्रेंड्स पे जो है ना वो जाके देखूँगा। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आ जाती है क्रैगलिस्ट, फिर यूट्यूब एंड फिर ये एक टूल है फास्ट लीड जनरेटर। अब मैं वन बाय वन जो है इन सारी वेबसाइट्स का आपको वॉक थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल प्लेसेस खोल के दिखा देता हूँ आपको पहले। I'm सॉरी, गूगल मैप्स जो है ना यहाँ पे खोलना पड़ेगा। और इसमें होती हैं बिज़नेस लिस्टिंग्स या प्लेसेस, ठीक है, जिनको हम सर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन जो है वो टारगेट कर रहे हैं और हम स्पेसिफ़िकली टारगेट कर रहे हैं मोबाइल रिपेयर को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा सेल फ़ोन रिपेयर इन। अब मैं यहाँ पे एक कोई भी यूएस से रिलेटेड कोई सिटी जो है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरिडा, ठीक है। अब ये मुझे सेल फ़ोन रिलेटेड जितने भी स्पॉट्स या शॉप्स हैं ना या स्टोर्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये सारे स्टोर्स हैं ना ये मोबाइल से रिपेयरिंग का जो है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं इनको क्या क्या बिज़नेस से टारगेट कर सकता हूँ, वो आपकी स्किल से रिलेटेड है। अगर आप डिज़ाइनर हो डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे सकते हो, डेवलपर हो तो वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे सकते हो, मार्केटर हो तो मार्केटिंग सर्विसेज ऑब्वियसली दे सकते हो। और मैं बहुत अच्छा बिज़नेस है ये, ठीक है। मैं आपको जब आपको केस स्टडी दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस डॉलर्स जो है ना वो मैंने जस्ट इसी नीश से जो है ना मैंने अर्न की हैं। तो ये एग्जांपल आपको दिखा रहा था। अब ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं हमारे, ठीक है, इनमें से हमारा कोई क्लाइंट बन सकता है। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ से हमारे पास एक नीश का हमें आइडिया हो जाता है। अब ये देखना कि भाई ज़्यादा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, ये प्लेसेस है इसी तरह सेम गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने कोई ऐसी सर्विस जो है ना वो स्टार्ट करनी है या मैंने उसकी एसईओ करनी है या मैंने उसकी कोई पेड मार्केटिंग करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा। तो सिंपली मैं वहाँ पे सेम वही लिखूँगा iPhone 6 रिपेयर, ठीक है। और ये मुझे मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ कि मुझे अब यहाँ पे ये देखें ये यूएस से सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉट दिखा रहा है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सॉरी सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे हम टारगेट करेंगे यूएसए। तो मैं वर्ल्ड वाइड में जाके यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया। अब ये मुझे यूनाइटेड स्टेट का ब्रेक डाउन कर देगा स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट है मोबाइल रिपेयर के हवाले से। ये उसका सब रीजन आई मीन के स्टेट कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, न्यू जर्सी। अब मुझे पता चल गया स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे अगर तो सर्च टर्म अच्छी हो तो यहाँ पे हमें इवन सिटीज़ का भी ब्रेक डाउन कर देता है कि सबसे ज़्यादा हॉट डैलस है, सबसे ज़्यादा सर्चेज iPhone 6 रिपेयर के हमें डैलस में मिल रहे हैं, फिर उसके बाद मायामी, फिर लॉस एंजल्स, फिर अटलांटा एंड सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि भाई डैलस में सबसे ज़्यादा इसके बारे में क्वेरीज आ रही हैं। इट मीन्स कि वहाँ की शॉप्स जो हैं उनका बिज़नेस अच्छा है, दे कैन पे अस हाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेरीज ज़्यादा है। इट मीन्स वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हैं तो हमारे मार्केटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको यहाँ से हम नैनो डाउन होते चले गए, ठीक है। अब आप अगर कोई मतलब साइट बिल्ड करना चाह रहे हो या कोई ऐसी वेबसाइट वीडियो रैंक करना चाह रहे हो, ये तो मैंने आपको सर्च करके दिखाया है ये iPhone 6 रिपेयर की,
ये ढूंढने के लिए कि मेरे क्लाइंट सबसे ज़्यादा किस सिटी में है, ताकि मैं स्टार्ट ही वहाँ से करूँ। अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है, ठीक है, ये एक सर्च टर्म है। अब मुझे पता चल गया कि ये यूएसए में जो सबसे हॉट हैं वो ये स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही दोबारा इसी तरह सिटी पे आता हूँ, तो मुझे न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ये होना है, ठीक है। और सब रीजन में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया टारगेटेड है। अब मैं अगर फ्लोरिडा लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस एक कीवर्ड लेता हूँ और मैं उस पर अपनी वेबसाइट रैंक करूँ, तो ये 4 फ्रेज कीवर्ड बनता है, फ्लोरिडा लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस। ये लेस कंपेटिटिव होगा एज़ कम्पेयर टू लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस, और वो भी आपको नहीं पता कि आपने कौन से रीजन में आपने उसको टारगेट करना। इसी तरह जब मैं इसकी मार्केटिंग यूट्यूब पे करता हूँ या मैं फेसबुक पे या गूगल पे करता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे फ्लोरिडा से ज़्यादा कस्टमर आना है, तो मैं सबसे ज़्यादा, कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से हमें एक ऑडियंस का ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा टारगेट क्लाइंट्स जो है ना वो कहाँ से मिलने। आप ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट बिल्ड करने जा रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टारगेटेड मार्केट मेरी कौन सी है जहाँ पे मुझे स्टार्ट में टारगेट करना चाहिए। उसके बाद था क्रैगलिस्ट, ठीक है। ये क्लासिफाइड वेबसाइट है यूएसए की, ठीक है। और इसमें बेसिकली यहाँ से भी आपको डिज़ाइनिंग के, डेवलपमेंट के क्लाइंट्स जो है ना बड़े इजीली जो आपको मिल सकते हैं। अब अगर जॉब्स की बात करूँ तो ये यहाँ पे इसने मुझे पाकिस्तान का खोल दिया है, मैं किसी और कंट्री का यहाँ पे खोल लेता हूँ फ़िलहाल, क्रैगलिस्ट न्यूयॉर्क, ठीक है, ताकि ये सिटी वाइज हर सिटी के जो है ये अलग है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रैगलिस्ट न्यूयॉर्क, और मैं यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने बताया कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग जॉब्स जो है ना वो देखूँगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है, वेब डिज़ाइनर। यहाँ से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि भाई कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है। या मैं सिंपली यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे वेब डिज़ाइन की क्वेरीज जो है वो ज़्यादा उसमें आती हैं। ये देखें, ये फ्रेश जॉब्स आ गई इसमें, जूनियर फ्रंट एंड वेब डेवलपर, वेब ऐप डेवलपमेंट, इंटर्न एट सोशली फोकस स्टूडियो, नीड फॉर इमीडिएट पार्ट टाइम पोजीशन, ठीक है। ये इन्होंने ये जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। आप इनसे सिंपली डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और मोस्टली इन्होंने नंबर भी मेंशन किया होता है, आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लाई पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने नंबर या अपनी ईमेल जो है ना वो लाजमी यहाँ पे मेंशन होती है, टर्म्स मेंशन होती हैं कि वो भी कितना पे करने जा रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे सिंपली इसी तरह लोगो डिज़ाइनर सेलेक्ट, लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँ, तो मुझे इसी तरह वैसे बेसिकली ये वेब डिज़ाइन के अंदर लोगो डिज़ाइन नहीं आता, इसके लिए इन्होंने अलग से कैटेगरी बनाई है। तो ये यहाँ से इस तरीके से सर्च करके यहाँ पे जॉब्स में आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद गिग्स के अंदर जो है ना, ये क्रिएटिव गिग्स के अंदर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिज़ाइन रिलेटेड जो है ना वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने मार्केटिंग रिलेटेड वर्क मतलब आपको चाहिए, तो फिर यह है कि उसके लिए सेक्शन डिफरेंट हो जाता है। ये देखें, ये उससे रिलेटेड गिग्स आई हुई हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर आर्टिस्ट टू डू फ्लोरल डिज़ाइन फॉर लोगो, न्यू लोगो फॉर न्यू कंपनी, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे छोटी छोटी गिग्स आती हैं, और यहाँ पे आप $100 से लेके $500 तक आप इजीली चार्ज कर सकते हो। उसके बाद अब जैसे मैंने बताया था कि आपने अगर मार्केटिंग रिलेटेड अगर आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप इसके मार्केटिंग सेक्शन में देखोगे। ये रहा, ठीक है। और इसमें अब मैं देखता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ये देखें, मार्केटिंग असिस्टेंट, SEO मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग कमिश्नर, कम्युनिकेशन मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, ये सारी मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स हैं,
ठीक है। तो ये मैंने एक सिटी का भी आपको दिखाया है, और यूएसए के हर सिटी की वेबसाइट जो है ना वो अलग है। आप हर सिटी में जाके इस तरह आप 10-15 मिनट अपने डेली के एलोकेट करके यहाँ से इजीली जो है जो भी आपकी स्किल है उससे रिलेटेड आप बड़े इजीली जो है यहाँ से क्लाइंट आप ले सकते हो। उसके बाद था हमारे पास फास्ट लीड जनरेटर। ये बेसिकली ना एक टूल है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वही जो मैं प्लेसेस में सर्च कर रहा था ना, ये मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे ना सिर्फ इकट्ठी करके डाटा एग्रीगेट कर देता है, बल्कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जो है ना मुझे यहाँ पे दे देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली अगर लिखूँ आईफोन रिपेयर, ठीक है, एंटर कर दूँ, यहाँ से बिगिन पे जाऊँ, अब ये देखें कि मुझे ना यहाँ पे ये इकट्ठी लीड्स निकाल के दे देगा उससे रिलेटेड। ये देखें, और फिर ये उनको एनालाइज करेगा और उसकी ईमेल और उनका जो भी सोशल प्रूफ है वो आपको साथ साथ जो है वो आपको दिखाता जाएगा। अब ये चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। कि अब जैसे यहाँ पे ना हमें एक बिज़नेस है ये iFix आईफोन रिपेयर डैलस, ठीक है। अब इनका क्या है, इन्होंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, गूगल पेज इनका बना हुआ है, लेकिन इनका सॉरी कहाँ पे चला गया ये रहा, ठीक है। तो मैं जो है ना इसको पास कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब इनकी वीडियो नहीं बनी हुई, ठीक है, आप इनको एक यूट्यूब या एक एक्सप्लेनर एनिमेटेड वीडियो की सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरा, आप इनकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं, अगर वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो वेब डिज़ाइन सर्विसेज दे सकते हैं आप उनको। आप इनका फेसबुक पेज देख लें, अगर उस पर इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो आप उनको ब्रांडिंग सर्विसेज दे सकते हैं कि भाई मैं एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर दूंगा। ये देखें बिल्कुल पैथेटिक सा कवर और ये लोगो, ठीक है। आप उनको $30, $50 या $100 में आप उनको ये कवर और ये इसका जो लोगो वो आप उनको आप ऑफ़र कर सकते हो कि जी हम ये बना के आपको दे सकते हैं, और साथ में बिज़नेस कार्ड भी। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। उनको पता होता है कि यार ये चीज़ ठीक है, आप उनको एग्जांपल के लिए दिखा भी सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी रिपेयर के मैं क्योंकि केस स्टडी इसके हवाले से है तो मैं इसलिए बार बार सेल फ़ोन रिपेयर की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी सर्विस को इस तरह टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और आपने एक बंदे का इस तरह आपके पास आपने काम कर लिया, आपके पास वो काम सेव हो गया, आप जितने भी इन सब को अप्रोच कर सकते हो। इनको फेसबुक पे अप्रोच करो, इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के इनको कॉल करो, तो कांटेक्ट करो कि भाई मैं मेरा जो है ना मैं इस सर्विस से रिलेटेड मेरा वर्क है, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ और मैं ये चीज़ ऑफ़र करना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी डिज़ाइंड वर्क है, अगर आप चाहते हैं तो मैं $50 $100 में जो है ना आपको अपना कस्टमाइज़ जो है ना वो काम दे सकता हूँ। कैसे कर सकते हो कि पहले आप एक सैम्पल के तौर पे डिज़ाइन बना लो, ठीक है, रिपेयर से रिलेटेड लोगो बना लो, बिज़नेस कार्ड बना लो, उनके मॉकअप्स बना लो और डायरेक्ट उनको मॉकअप सेंड करो कि भाई ये मेरा डिज़ाइन वर्क है, ये मैं आपके लिए बना के दे सकता हूँ। आपके ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए आपको स्टेशनरी डिज़ाइन किट दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपकी वीडियो नहीं है तो आपको एक्सप्लेनर वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर आपने मार्केटिंग करवानी है, आपको मार्केटिंग स्किल है तो मैं उससे रिलेटेड आपको दे सकता हूँ। अब कुछ होती हैं जिनका सब कुछ होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हैं, इन्होंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है। अब जाके देख लें, अगर वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई तो आप वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं बने हुए, आप अच्छे ग्राफिक्स इनको ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप ये लीड्स आप निकाल लें सारी और इनसे 1 बाय 1 इनसे कांटेक्ट करते चले जाएं, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप 100 लीड्स से कांटेक्ट करें तो इट्स वेरी इजी कि आप वहाँ से 8 से 10 क्लाइंट जो है ना आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। वेरी इजी, आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पर मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने और प्रोफेशनल तरीके से जाना है तो इसी के अंदर इन्होंने सुपरफोलियोज़ बनाए हुए हैं। इसमें क्या करते हो आप कि वही जो मतलब आप लैंडिंग पेज बनाते हो, ठीक है, लैंडिंग पेज नेम, टाइटल, ठीक है, ऑप्शन यहीं में आपका वो लैंडिंग पेज बना देता है, ठीक है। उसमें आप अपनी एक्सप्लेनर वीडियो डाल सकते हो जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ें मैंने काम किया, ये मेरी सर्विसेज हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो और सीधा ये लैंडिंग पेज उनको सेंड कर दो कि ये डिज़ाइन वर्क है मेरा,
यहाँ पे आप सिंपल पोर्टफोलियो बना सकते हो आप उसी टाइम, ठीक है। और यहाँ से आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लीड्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, जो भी टारगेटेड बिजनेस है उससे रिलेटेड, और फिर उनसे उन कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्ट जो है ना वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है ये, और ये इंशाल्लाह मैंने बात की थी इनके डेवलपर्स से और मैं डिस्काउंटेड प्राइस जो है ना उनसे लेने में कामयाब हो गया हूँ। ये मैं एंड में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अब ये कुछ मतलब चीज़ें थी जहाँ से हम क्लाइंट जो है ना वो डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हैं हमारी सर्विस से रिलेटेड, जो भी हमारी सर्विस है। उसके बाद आते हैं ईजी स्किल्स टू लर्न। अब यहाँ पे ना ये स्पेशली पार्ट है न्यूबीज़ के लिए, ठीक है, जिनको मतलब कोई स्किल नहीं है उनके पास, तो उनको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ें जो इजीली 1 घंटे में, आधे घंटे में सीख सकते हैं और सीखने के बाद उस पर वो काम कर सकते हैं। सबसे पहली क्या स्किल है, इंट्रोडक्शनरी वीडियोस बनाना, इंट्रो वीडियोस या एनिमेटेड वीडियोस, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद फ्लायर डिज़ाइनिंग, उसके बाद बैनर्स, फिर उसके बाद लोगो क्रिएशन, फेसबुक टाइमलाइन, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी जैसे कि बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें। अब ये होगा कहाँ से, ठीक है। इसके लिए बड़े इजी 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वेक्टर मैजिक, कैनवा एंड एक्सप्लेन्ड। अब मैं 1 बाय 1 इन सॉफ्टवेयर्स का ओवरव्यू यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। आपको चलाना आ जाएगा, आपको स्किल आ जाएगी। जब आपको स्किल आ जाएगी तो आप बड़ी आसानी से जो है मार्केटिंग पार्ट में जा सकते हो आसानी से। तो यहाँ से ना मैं वेक्टर मैजिक एक बार ओपन कर लूँ। ये वेक्टर मैजिक सॉफ्टवेयर है। अब ये मिलेगा कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप सिंपली गूगल पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर तो आप सेंट हैं, सेंट मेरा मतलब सूफ़ी हैं, कोई मतलब अनएथिकल काम नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप थोड़े से शरारती हैं तो फिर आप ये वेक्टर मैजिक क्रैक जो है ना आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है। और उसके बाद ये जो मास्टर के आतिफ ये जो है ना वेबसाइट, ये वाला आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा 1.15, ठीक है। मैं ये जूम कर देता हूँ ताकि ये URL क्लियर हो जाए। ये आपने सर्च टर्म लिखनी है, यहाँ पे आपको ये काफ़ी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से मर्ज़ी आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये देखता हूँ चलाना कैसे, इसका फ़ायदा कैसे है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिज़ाइन वर्क, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम GS कम्युनिकेशन पे, ठीक है। ये एक क्लाइंट था मेरे पास सेल फ़ोन का, ठीक है। उसका मैंने बिज़नेस कार्ड लोगो डिज़ाइन करके देना था और एक वैन मॉकअप बना के देना था। सबसे पहले क्या किया मैं गूगल पे गया, उसका नाम था GS कम्युनिकेशन। उसका मैंने GS से रिलेटेड लोगो उसकी सर्च की, मुझे कुछ आइडियाज़ मिले जिनमें से एक ये था, ठीक है। और एक आइडिया जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये आइडिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ये आइडिया भी था, ठीक, और कुछ ये आइडियाज़, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही गूगल से सिंपल, ये मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे G&S के कम्बिनेशन, G&S लोगो, ठीक है, ये मैंने सर्च किया और मुझे यहाँ से GS से रिलेटेड लोगोस। अब आप ना सेम ऐसा हाई रेजोल्यूशन लोगो आप कैसे बनाओगे, ये जो है ना मैं अगला पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आइडियाज़ आपको मिल गए, अब आपने उसकी AI फाइल बनानी है। तो वो बनाने के लिए ये है कि सिंपली आपने जो आइडिया उठाया है ना, आप उसको लेके जाओगे अपने इसमें वेक्टर मैजिक में, और ये आपको उसका लोगो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सिंपल है बिल्कुल। जैसे कि मैं अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो, ये मैं आपको लोगो एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लोगो, अच्छा अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए जो है ना मैं आपको एक लोगो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और हम अपना लोगो तैयार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया था, ठीक है। इसका मैंने फर्दर आगे जो है, क्योंकि ये थोड़ा क्लीन था, बनाने में आसान था, इसको मैंने यहाँ से पिक करके बस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आना है, ठीक है। यहाँ पे कलर सिलेक्शन करेगा, 3 या 4 कलर मोस्टली यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। वो अपने देख लेना है। कलर सेंसिटिविटी मीडियम रखें, अगर ज़्यादा कलर्स हैं तो हाई कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएँ, ठीक है। और ये कम्प्लेक्सिटी कितना कम्प्लेक्स है, ठीक है।
अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो फिर कम्प्लेक्सिटी सेगमेंट्स ज़्यादा कर दें। ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है तो इसको सिंपल रहने देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें वो सिंपली जो है ना उसका लोगो ड्राइव करके दे दें। अब यहाँ पे नोड्स, अगर मैं नोड्स बढ़ा दूँ तो लोगो जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर ये इसकी अगर मैं यहाँ से और इंक्रीज़ कर दूँ तो ठीक है, ये मुझे यहाँ से उसका एक कॉन्सेप्ट जो है ना मुझे यहाँ से मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद इसको मैं AI फॉर्म में जो है ना यहाँ से सेव कर लूँगा। लेटर ऑन मैं सॉरी मैंने ये क्लोज़ कर दिया। लेटर ऑन मैं इलस्ट्रेटर में जाऊँगा और उसके बाद उसकी फर्दर जो है वो एडिटिंग कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये फ़ाइल दिखाऊँ तो ये मैंने मैंने इसका लोगो, ये देखें, मैंने इसका ना AI फॉर्मेट में इसका निकाला हुआ है यहाँ से। इसी को फिर बाद में मैंने इसके थोड़े बहुत कलर चेंजेस और ट्वीक करके लोगो जो है वो यहाँ पे मैंने उसको फाइनलाइज़ कर लिया। टोटल प्रोसेस जो है ये सारा 20 से 25 मिनट का, ठीक है। और ये लोगो की प्राइस थी $75 और कार्ड की प्राइस थी $25। टोटल $100 का वर्क था ये। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन था सारा, और ये मैंने इसको फाइनल कर दिया था इसका। अब लोगों का तो आपको पता चल गया यार, वहाँ से आइडिया उठाना है, फिर वेक्टर मैजिक में डालना है, वहाँ से हमें AI IPS फाइल मिल जाएगी, फिर हमने उसको AI में जाके थोड़ा बहुत एडिट करना है। जो हमने फाइनल लोगो जो है ना वो ये था, ठीक है। अब इसको फिर मैंने फर्दर, अब जो मैंने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया था वो ये था और ये था। अब देखने में ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। क्लाइंट को जब मैंने दिखाया तो मैंने इसको इस तरह मॉकअप फिक की फॉर्म में दिखाया था, तो क्लाइंट इम्प्रेस हो गया, हाँ यार ये चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली वी वुड गो विद दिस, ठीक है। उन्होंने वैन का मॉकअप, ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनेट से फ्री मिल जाती हैं। ये वैन है, उसमें आपने सिंपली वही लोगो और सारी चीज़ें जाके लगा दी, आपको वो चीज़ मिल गई। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अब वेक्टर मैजिक के बाद जो है वो टूल जो था हमारे पास वो था कैनवा, ठीक है। ये एक ऑनलाइन टूल है, वेब बेस्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, सिंपली यहाँ पे अकाउंट बनाया है, ये फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिज़नेस कार्ड, फ्लायर्स, फेसबुक पोस्ट ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, इनके दिए हुए एलिमेंट्स के थ्रू। ये बिज़नेस कार्ड था जो मैंने कैनवा पे बनाया था, ठीक है। ये ज़्यादा 10-15 मिनट का काम था, बस फाइल्स अपलोड की और ये सारा मैटर डाला और दैट्स इट। ये नेक्स्ट बिज़नेस कार्ड था, ये एक और मतलब सेलफ़ोन की कंपनी के लिए बनाया था मैंने। इनसे मैंने बिज़नेस कार्ड के ज़्यादा चार्ज किए थे। ये इनका लोगो है, ठीक है। ये मैं आगे केस स्टडी में जो है ना आपको ये डिटेल से दिखा दूँगा। कैनवा में स्पेशली आप जस्ट जाते हो आप, ठीक है, यहाँ पे लेआउट्स में जाते हो, ये बिज़नेस कार्ड लेआउट्स जो भी आप काफ़ी हैं, बहुत सारी लेआउट्स हैं। आपको जो लेआउट मैच करती है आपके डिस्क्रिप्शन, आप सिंपली उसको सेलेक्ट करो, आप सिंपली उसको एडिट करो, लोगो, एलिमेंट्स, बॉक्सेस, ये वो मैटर डालो और सिंपली यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लो। क्लाइंट को देनी है तो आपने ये देनी है PDF प्रिंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो बिल्कुल साइज्ड होती है, वो बस जाके उसको सिंपली जाके प्रिंट करवा लेता है। उसके बाद कैनवा प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या सीखने की ज़रूरत है तो आप सिंपली कैनवा ट्यूटोरियल्स लिख के आप यूट्यूब से इसके बड़े आसान ट्यूटोरियल हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद हमारे पास था एक्सप्लेनडियो। अब ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सप्लेनडियो जो है ये एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। अब ये मिलेगा कहाँ से, ये मैं सिंपली आपको यहाँ पे जैसे हमने वेक्टर मैजिक निकाला था, फिर मैं कहता हूँ अगर आप सेंट हैं तो आप इसको बाय कर लें, अगर आप थोड़े बहुत शरारती हैं तो आप यही तरीका इस्तेमाल करके आप एक्सप्लेनडियो फ्री हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनडियो वीडियो क्रिएटर, यहाँ पे ना आपने सेलेक्ट करना है टोरेंट, और यहाँ पे ना इनके दो वर्जन हैं, एक एक्सप्लेनडियो 3.0 और एक ये 2.0। मैं रेकमेंड करूँगा 2.0। 3.0 मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, उसमें कुछ बग्स हैं, तो 2.0 आप 2.0 पे जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना
ये टोरेंट का URL है, ठीक है। आप सिंपली इस पे जाके इसको ये 2.0 वाला डाउनलोड करिए। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ना एक वो वर्जन है जिसमें इसकी बाकी जो है ना एक्स्ट्रा फाइल्स भी हैं। ये तकरीबन 2.73 GB का जो है ये आपने डाउनलोड करना है। एक इसमें 500 MB का भी है, वो आपने डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। आप अब ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट को नेम दे दें समथिंग। मैं यहाँ पे टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमने स्लाइड ऐड करनी है, यानी क्रिएट न्यू सीन, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन और स्लाइड, ऐड एक्सप्लेन्ड योर स्लाइड, ठीक है। अब ये बनी बनाई स्लाइड्स हैं इनके पास, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्लाइड सेलेक्ट करते चले जाएंगे और वो आप उसको ऐड करते चले, जैसे ये है, ठीक है, मीट समथिंग। अब यहाँ पे इसको आप सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर ऐड करेंगे, ये देखें ये स्लाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ऐड करनी है उससे अगली, ठीक है। आप सिंपली दोबारा सेलेक्ट करें बिजनेसमैन और उससे रिलेटेड जो भी अगले आपके सेल्स रिलेटेड के अगेंस्ट जो भी स्लाइड है आप उसको उसी तरह ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड्स जो है ना वो ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं क्लोज कैनवस पे, ठीक है। ये इसकी एनिमेशन स्टाइल है। आप सिंपली ये है ना इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं जिस तरह आपने वीडियो बनानी है। और आप इसमें इसका ये होता है कि 10 सेकंड वीडियो, 30 सेकंड वीडियो, 1 मिनट वीडियो, उस हिसाब से जो है ना आप चार्ज कर सकते हैं इसको। ये एक्सप्लेन्ड है। अब एक्सप्लेन्ड की मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप सिंपली इसकी बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं इंटरनेट पर जाके, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है अब ये सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया, कहाँ से मिलेगा ये पता चल गया। और इसके साथ आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये स्लाइड पैक टू योर लाइब्रेरी, यहाँ से आप पूरे का पूरा स्लाइड पैक भी इंपोर्ट कर लेंगे जो इसके साथ आपको मिलेंगी फाइल्स। वैसे इसके अंदर भी बहुत सारी हैं, तो एक स्टार्ट मिल सकता है आपको अपनी स्किल्स को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, अब यहाँ पे उसके बाद अगली स्लाइड जो है ना उस पर आते हैं, तो उसमें हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। कि अब जो बिगिनर्स थे उनको हमने स्टार्ट में छोटी छोटी स्किल्स भी सिखा दी, जो थोड़े से प्रोफेशनल्स थे उनको हमने बिज़नेस प्लान का आइडिया भी दे दिया। अब आ जाते हैं प्राइस की तरफ। देखें प्राइसिंग की टाइप्स को अगर हम लेना फ्रीलांसिंग बेस्ड जो या ऑनलाइन कारोबार जो हम करते हैं उससे में अगर प्राइस मॉडल को हम देखें, 5 तरह के जो है ना हमें मॉडल्स मिलते हैं या 5 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ जो है ना हमें मिलती हैं। सबसे पहली है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या होता है कि इसमें आप टारगेट कर रहे होते हो अपने कंपैरेटर्स को कि हाँ भाई वो क्या प्राइसिंग दे रहे हैं। फिर आप एक डिफ़ाइन करते हो उसके अंदर हाई एंड, ठीक है, और एक डिफ़ाइन करते हो लो एंड के सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितनी प्राइसिंग चार्ज हो सकती है, कम से कम इतनी हो सकती है। जो ज़्यादा कर रहे हैं वो क्या चीज़ दे रहे हैं, जो कम कर रहे हैं वो क्या चीज़ दे रहे हैं। फिर आप एक मीडियम लेवल की प्राइसिंग डिफ़ाइन करते हो वहाँ पे कि ना आप ज़्यादा चार्ज करते हो ना सबसे कम, और सर्विसेज जो है ना वो आप उसी हिसाब से कंपैरेटिव सर्विसेज देते हुए अपनी एक प्राइसिंग सेट कर लेते हो, ठीक है। अब ये सब पे लागू, डेवलपमेंट है, डिज़ाइनिंग है या जो भी सर्विस है, ठीक है। एक ये मॉडल है उसका कि आप कंपैरेटर्स को देखते हो, उनकी प्राइसेस निकालते हो और फिर आप अपनी प्राइस वहाँ से डिफ़ाइन कर लेते हो। एक होती है रेट बेस्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आप टाइम बेस्ड प्राइसिंग लेते हो, ऑर्ली बेस्ड। ये मोस्टली जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको और रेट बेस्ड प्राइसिंग जो है ना वो आपको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। उसमें आप पर आवर बेसिस जो है ना अपने क्लाइंट से चार्ज करते हो जो भी। मोस्टली ये क्लाइंट लाइक नहीं करते पर आवर बेसिस, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्रीलांसर्स के लिए, और वही काम जो उन्होंने फ़िक्स प्राइस पे कर देना होता है ना वो ज़्यादा आवर्स डाल के ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं हमसे, ठीक है। क्लाइंट इसे हेजिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, आप टाइम को मनी में कन्वर्ट कर रहे होते हो। एक ये मॉडल है या स्ट्रेटजी है। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड में ये होता है कि आपके पास जिस हिसाब से प्रोजेक्ट आता है आप उस हिसाब से एक फ़्लैट फ़ी दे देते हो कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इतना मैं इसका चार्ज करूँगा। अब वो चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपने देखना है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, मुझे उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
टाइम के हिसाब से भी आप फ्लैट फ़ी उसको दे रहे होते कि हाँ यार देखो, अगर मैं ऑनली बेस पे चार्ज करूँ, मैं $10 पर आवर के हिसाब से चार्ज करूँ और मैंने 10 घंटे काम करना है तो ठीक है, मेरा $100 बनता है। आप उसको फ्लैट फ़ी जो है ना वो $90 समथिंग या $100 भी आप दे सकते हो, दे दो, ठीक। एक तो टाइम के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एक अपसेल स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि भाई ये बंदा जो हमसे काम करवा रहा है, लेट्स जस्ट से कि कोई मार्केटिंग का वर्क है, ठीक है, और वो मेरे पास आता है, कहता है कि मैंने यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग करवानी है तो मुझे आप उसकी प्राइसिंग दे दें, ठीक है। और ऑब्वियसली अब एक बंदा मार्केटिंग करवाने आया तो मेरे पास अब मेरा जो स्किल सेट है, मैं यूट्यूब पे भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी कर सकता हूँ, मैं एडवर्ड में गूगल सर्चेस पे भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाऊँगा, मैं उसको कहूँगा कि देखो, अगर आप मुझसे ये सारी मार्केटिंग करवाते हो तो मैं आपसे ये फ्लैट रेट जो है ना वो चार्ज करूँगा हर मार्केटिंग मीडियम का, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इसका करवाते हो तो फिर मैं आपसे ये चार्ज करूँगा। आप इस हिसाब से भी कैलकुलेट कर रहे होते हो प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है, ठीक है। फिर आ जाता है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, मोस्टली इसमें जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्क होता है ना, उसमें हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर रहे होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आप डिपेंड किस पे कर रही होती है कि क्या हमारे क्लाइंट जो है ना वो हमें पे कर सकते हैं, मतलब कैन दे पे, आर दे विलिंग टू पे, मतलब क्या वो इतना पे करने जा रहे हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि अब क्लाइंट का हमें पहले पता चल जाता है इसका बजट कितना है, ठीक है। तो फिर हम उस हिसाब से जो है ना अपना काम करते हैं। जब क्लाइंट कहता है कि नहीं, यू टेल मी, ठीक है, कि आप कितना चार्ज करोगे, मुझे ये काम चाहिए, फिर आप उसको देखते हो क्लाइंट की वैल्यू क्या है, काम की वैल्यू क्या है, फिर उस हिसाब से आप वैल्यूएट करके वैल्यू के हिसाब से उसको चार्जेस देते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट कहता है, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मेरा बजट जो है मार्केटिंग का वो $2000 पर मंथ है, ठीक है, आप मुझसे क्या चार्जेस करेंगे परसेंटेज के हिसाब से या जो भी। तो वहाँ पे मैं उसको जो वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं 20% चार्ज करूँगा टोटल मार्केटिंग बजट का, ठीक है। अब एक बंदा और मेरे पास आता है, वो कहता है मेरे पास $50,000 बजट है, आप मुझसे क्या चार्ज करोगे। तो देखें, अब मैं इनसे भी 20% चार्ज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपसेल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि यार एक बंदा $50,000 अगर मार्केटिंग बजट मेरे पास लेके आया तो मैं फिर देखूंगा मेरी अपसेल स्ट्रेटजीज़ क्या है। मैं यहाँ पे अपनी परसेंटेज डाउन कर दूंगा कि ठीक है, अगर आपने एडवर्ड पे $50,000 लगाना है तो यू कैन पे मी 10%, 11% या 12%, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग की सर्विस भी ऑफर कर रहा हूँ और उसमें जो है ना आप मुझे इतने % और पे कर सकते हैं। तो एक हिसाब से मैं एक अपसेल स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि मैं अपनी बाकी सर्विसेज जो है ना वो किस तरह उनको साथ में अपसेल कर सकता हूँ। फिर एक और प्राइसिंग स्ट्रेटजी आती है जिसको हम कहते हैं टीयर्ड बेस्ड। इसमें क्या होता है, इसमें हम सर्विस हमारी एक ही होती है, हम उसमें डिफरेंट पैकेजेस बना देते हैं और उन पैकेजेस में डिफरेंट एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी होता है कि भाई जैसे से आपने लोगो डिज़ाइनिंग करवानी है तो फिर मैं उनके 3 पैकेजेस बना लूँगा, $49, $149, $249 और समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग 499 पे भी मतलब होता है। तो अब उसमें मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि भाई अगर $49 है तो उसमें मैं क्या दे रहा हूँ, फिर मैं उसमें अपने फ़ीचर्स लिखता हूँ। जो $149 का पैकेज है मैं उसमें अपने फ़ीचर्स इंक्रीज़ कर देता हूँ कि भाई इसमें मैं क्या दे रहा हूँ। क्लाइंट के सामने एक पैकेज होता है, जो वो मतलब उसको पसंद आता है वो पैकेज चूज़ करता है और वो आपके साथ आगे चला जाता है, ठीक है। ये एक येस और नो वाला सिस्टम होता है क्लाइंट के लिए कि हाँ भाई ये पैकेज मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करता, उससे लोअर पे वो देख लेता है, कंसिडर कर लेता है। फिर एक नेगोशिएशन का सिस्टम चलता है और वो आगे चला जाता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ जी, मैं आपको दिखाने लगा हूँ केस स्टडीज़, ठीक है, कि भाई मैंने ये कैसे काम स्टार्ट किया था डिज़ाइनिंग की। अब डिज़ाइनिंग की मैं आपको दो बड़ी फ्रेश है मेरे पास। मैं वैसे आजकल डिज़ाइनिंग नहीं करता, मेरा ज़्यादातर मार्केटिंग वर्क होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले केस स्टडी है मेरे पास कि मैंने क्लाइंट से चार्ज किया $500, ठीक है। $500 का तकरीबन मैंने काम किया, वो एक दिन में 2 क्लाइंट्स का, ठीक है। एक मेरे पास आया था, एक मैंने धक्के से मैसेज करके उसको एग्री कर दिया कि हाँ भाई मेरे पास ये काम है, ये उसी का सैंपल दिखा के दूसरे को। एक उसमें क्या था, ये लोगो डिज़ाइन करना, उसका बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना, ठीक है, और उसका वैन का मॉकअप बना के देना, ठीक है। और उसके ये जो था
G&S वायरलेस सोल्यूशन का। और उसके बाद फिर मैंने जो दूसरा क्लाइंट मैंने खुद ग्रैब किया वो था MD वायरलेस सोल्यूशंस का। उनको मैंने पिच किया कि भाई मैं आपको एक बड़ा ब्यूटीफुल सा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर दूंगा, लोगो डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। और उनको मैंने ऑलरेडी किया हुआ अपना काम भी दिखाया, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है मेरा कार्ड भी बना दो आप। उनका कार्ड मैंने बना के दे दिया। अब उसमें लोगो, बिजनेस कार्ड और उसके बाद और ये है कि मैं उनको इस तरह ये फ्लैट इमेजेस नहीं देता, इससे क्लाइंट इंप्रेस नहीं होते, आपने मॉकअप्स बनाने होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको MD वायरलेस के मॉकअप्स दिखाता हूँ कि मैं मॉकअप्स का, ये लोगो के मॉकअप्स हैं, ठीक है। ये बड़े आसान है बनाने। आप अगर थोड़ी बहुत फ़ोटोशॉप अगर आपको चलानी आती है तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट मॉकअप्स, ठीक है। ये उसके कुछ लोगों के आइडियाज़ थे जो मैंने बनाए थे, ठीक है। और उसमें से क्लाइंट ने ये सिलेक्ट किया था कि मैंने उसको ये लोगों से मैंने इसके ज़्यादा चार्ज किए थे इसलिए मैंने उसको 4 आइडियाज़ बना के दे दिए थे, ठीक है। बाद में इसी क्लाइंट को मैंने वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट जो है ना मैंने उनको ऑफ़र किया था कि भाई मैं जो है ना वो आपको वेब भी डिज़ाइन करके दे देता हूँ। तो क्लाइंट उस पर भी खुश है, उसने कहा ठीक है मुझे वेब डिज़ाइन भी बना के दे दो आप। तो लेटर ऑन फिर मैंने तकरीबन उनको $1000 का वेब डिज़ाइन का प्रोजेक्ट भी उनका mdwpro.com, ये मैंने वेबसाइट भी डिज़ाइन की, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ mdwpro.com, ठीक है। ये वेबसाइट जो है ना ये भी उसी क्लाइंट को हमने अपसेल की। किससे आया था वो? जस्ट एक लोगो से। बाद में हमने एक अपसेल स्ट्रेटजी बनाते हुए उनको एक पूरी वेबसाइट, उसके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट थी लेकिन उसने कहा कि यार आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे एक नई वेबसाइट बना दो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कस्टम वर्क भी इन्वॉल्व था, मैं खुद डेवलपर नहीं हूँ, मैंने ये किसी से डेवलप करवाई है। लेकिन यहाँ पे माइंडसेट में बनाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखें मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ। मैंने डिज़ाइनिंग अच्छी की, क्लाइंट को दिखाई, उसको कहा कि मैं वेब डिज़ाइनिंग की डेवलपमेंट की सर्विस भी दे सकता हूँ। और फिर मैंने ये वेब जो है ना ये मैंने डेवलप कर ली। ये एक केस स्टडी है। उसके बाद मैं आपको एक मार्केटिंग रिलेटेड वर्क की केस स्टडी दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी कर रहा होता हूँ। ये अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा ना आपको अपना ईमेल खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्लोज्ड क्लाइंट्स की लिस्ट है, ये तकरीबन 29 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। ये एक बिज़नेस है जो तकरीबन काफ़ी ख़त्म हो गया, क्रैग लिस्टिंग सर्विस, ठीक है। इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के उसको मैंने गूगल पर रैंक किया था और मुझे वहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट्स आए थे। और ये एक क्लाइंट जो है वो मिनिमम $1500 पर मंथ की वर्थ रखता है, यानी रिकरिंग क्लाइंट है। ये पर मंथ $1500 पे करने वाले क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और मैंने इस एक वीडियो से जो है वो अब तक एक मंथ में तकरीबन 10 लाख और वैसे इसमें तकरीबन 30-40 लाख से भी ज़्यादा मैंने कमा चुका हूँ मैं इस वीडियो से। और स्टिल जो है मुझे इससे रिस्पांस आ रही है। कुछ दिन पहले की ये देखें, ये 18 जनवरी की ईमेल है, ठीक है। ये भी, और इससे पहले नीचे भी अगर कोई आई होंगी तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 12 की, ये इस तरह यहाँ पे डायरेक्ट लीड्स जो है ना मुझे आ रही हैं और मैं उसको सिस्टम बना रहा हूँ। ये 2 केस स्टडीज़ मैंने आपको दिखानी थी। तीसरी केस स्टडीज़ में आपको ये एक और दिखा देता हूँ कि मैंने एक वीडियो रैंक की थी, वो बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट से रिलेटेड थी। और अब मैं ये माई चैनल पे आता हूँ, ये टॉप शेल्फ एसेस, ठीक है। इस पर तकरीबन 224 व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत कम व्यू हैं, देखने को यार 224 व्यू लाना ये तो बड़ा आसान है। लेकिन ये किससे रिलेटेड, कौन सी सर्विस है? डिसर्टेशन राइटिंग सर्विस। एक डिसर्टेशन जो है ना वो तकरीबन $5000 से $8000 तक की मतलब चार्ज करता है। एक क्लाइंट जो है ना वो पे करता है हमें डिसर्टेशंस के। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक वीडियो बना के मैंने ये रैंक की थी। मैंने इस पर कोई बिज़नेस नहीं किया क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए मैं कर रहा था वो बाद में उस क्लाइंट ने ये बिज़नेस ही क्लोज़ कर दिया। लेकिन हमें यहाँ से 4 जो है ना हमने यहाँ से क्लाइंट क्लोज़ किए थे डिसर्टेशंस के। और ये सिंपल वीडियो बना के क्या हुआ था कि मैंने कीवर्ड सर्च की, ये बहुत ही लेस कंपेटिटिव कीवर्ड था, राइट माय डिसर्टेशंस फॉर मी, काफ़ी बड़ा कीवर्ड है। और मैंने सिंपल इसको जस्ट यूट्यूब पे अपलोड किया था और मुझे यहाँ से तकरीबन 4 क्लाइंट्स मिले थे। और मतलब हमने यहाँ से 4 क्लाइंट्स, है ना, ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ बनाते जाएं वीडियोस के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, और वहाँ से क्लाइंट्स जो है ना वो आपको आस्ता आस्ता वो खुद अप्रोच करते रहते हैं।
एज़ कम्पेयर कि आप जाएँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और डेली 6 से 7 घंटे वहाँ पे स्पेंड करें। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आप स्पेंड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखिए मैंने 2 साल पहले उस वीडियो को रैंक किया, उसके बाद मैंने उसको देखा तक नहीं कि क्या हो रहा है उसमें, और बस मैं क्लाइंट्स आ रहे हैं उन पे काम कर रहा हूँ। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। और कहानी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे मैं कुछ ऑफ़र्स जो है ना वो मैं एंड इन दी एंड जो है ना जो देखने वाले हैं उनके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कंसल्टेशन, कि अगर आप में से कुछ लोग जो है अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से, कैसे, किस तरह, तो मैं उनको कंसल्टेशन सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ। और ये सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए होगी। उसमें वन ऑन वन कोचिंग इन्वॉल्व होगी। आपका अपना बिज़नेस स्क्रैच से एंड तक जो है ना वो स्टार्ट करने का पूरा बिज़नेस प्लान दूंगा आपको, और उसके बाद वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली उसमें पूरा आपको सिस्टम समझा दिया जाएगा भी कहाँ कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी जो है ना वो कंसल्टेशन वो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। या अगर कोई सक्सेसफुल फ्रीलांसर है और वो किसी कोई भी उसकी ऐसी स्किल है जो उसमें वो बहुत अच्छा है, बट वो मार्केटिंग रिलेटेड या क्लाइंट अगर वो मतलब लेने से उसको कोई मसला आ रहा है तो और वो इससे रिलेटेड कोई पार्टनरशिप डील करना चाह रहा है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको मार्केटिंग सर्विस दे सकता हूँ, या उसके पास अगर कोई अच्छी सर्विस है तो उसको मिल बैठ के हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं इन दोनों के लिए मुझे पहले इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि क्या लेवल का काम है। जो कंसल्टेशन क्या है वो भी मैं इसी तरह नहीं, कोई भी आए मुँह उठा के ताबिश भाई ये ले 220,000 रुपये और आप बस मेरा बिज़नेस स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। मुझे पहले उसकी पूरी बेस देखनी पड़ेगी, इंटरव्यू करना पड़ेगा कि वो बंदे को स्किल्स आती भी हैं कि नहीं, वो भी इस काबिल है भी कि नहीं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, फिर जो है उस पर बात होगी। और फिर इन दी एंड ये जो फास्ट लीड जनरेटर जो मैंने आपको टूल दिखाया जहाँ से हम बड़ी आसानी से लीड्स ग्रैब कर सकते हैं, ये वैसे अगर आप बाय करेंगे तो करीबन $49 पर मंथ है, ठीक है इसकी प्राइस, और ये ईयरली में जाके $500 प्लस पे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू बाय करेंगे तो आप सिंपली मुझे $99 पे करेंगे और आपको पूरे साल का जो है, पूरे साल के लिए जो है ना फास्ट लीड जनरेटर की एक्सेस मिल जाएगी, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू $500 प्लस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट करेंगे, सिर्फ उनके लिए $99 पर ईयर जो है ना उनको ऑफ़र की जा रही है। और सबसे आखिरी ऑफ़र जो है वो ये है कि ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि यार कोई स्किल है उनके पास लेकिन कि भी वेब डिज़ाइन कैसे करनी है, मार्केट किस तरह करनी है, या दूसरी तो वेब डिज़ाइन अगर उन्होंने करवानी है तो मेरे पास कुछ है, मतलब कुछ मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो अच्छे डेवलपर हैं, जो इस तरह की साइट्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको आपको जो है ना बड़े अफोर्डेबल रेट्स में वेब डिज़ाइन करवा के दे दूँगा। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं असलान सादिक, जिनका डोमेन एंड होस्टिंग का बिज़नेस है, मैं उनसे भी जो है डोमेन एंड होस्टिंग का एक बड़ा अच्छा आपको डिस्काउंट जो है ना वहाँ से ले दूँगा। मतलब आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, किसी भी तरीके से मैं हेल्प करने में हो सकी तो पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके लोगों की ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। इसके साथ ही एक लास्ट मैसेज जो है ना वो दे के हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं कि इफ़ यू लिसन टू योर फियर्स यू विल डाई नेवर नोइंग दैट व्हाट अ ग्रेट पर्सन यू माइट हैव बीन। ठीक है, ये एक कोटेशन है कि हमेशा कामयाबी जो है वो आप अपने डर को खुद जो है ना मार के जब आगे जाते तो फिर आप जो है ना कामयाब होते। ये एक छोटा सा मैसेज है क्योंकि और ये दिल से निकली बात है। जब मैंने आज से 7 साल पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, लर्निंग कब की थी, ये तकरीबन 9-10 साल पहले की बात। मैं बस पढ़ता जा रहा था, चीज़ें सीखता जा रहा था, लेकिन इतनी करेज नहीं थी कि यार मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, डर में रहता, पता नहीं यार कहाँ से होगा भी कि नहीं, टाइम देने का वाला है या नहीं है। लेकिन जब तक मैंने उसको किया नहीं, आज जब मैं उस चीज़ को सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैंने वो 2 साल जो है ना वो ज़ाया किए। काश मैं 2 साल पहले ये चीज़ शुरू कर देता, मेरी ज़िंदगी के 2 साल बच जाते। आज हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी में 2 साल और आगे होता। ठीक है, ये रिग्रेट मुझे आज भी है। ठीक है, ये मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में रिग्रेट रहे। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है वो ज़रूर अपना बिज़नेस प्लान बनाएंगे, अपना काम जो है वो एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे तो हर कोई काम करता है, लेकिन आप अपना ब्रांड बनाएं, अपना बिज़नेस बनाएं, तो उसकी तरफ अगर आप, ये एक पहला कदम हो सकता है। क्योंकि ये वीडियो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक रिफ़्रेशर हो सकता है फ्रीलांसर्स के लिए
कि भाई अगर किसी ने करना है तो वो कैसे करना है। बाकी अगर किसी ने ज़्यादा आगे जाना है तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं, और मुझे इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फ़ीडबैक का। और ये बड़ी अवेटेड वीडियो थी, बहुत मैसेजेस आए थे कि सर आप ये वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो जो है ना हाज़िर है। अब ये सिर्फ देखनी नहीं है, इसको शेयर भी करना है आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी, ठीक है। मुझे इंशाल्लाह आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।